अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और ये है अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी S7 एज डुओस की। आज मैं अनबॉक्सिंग बना रहा हूँ। नया फ़ोन आया मार्केट में S7 एज और गैलेक्सी सीरीज़ का फ़ोन है। तो मेरे पास S6 एज था पहले, तो मैंने कहा जब S7 पे एज पे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने इस दफ़ा जो एडिशन मंगवाया है वो डुओस है, यानी 2 सिमों वाला, यानी S7 एज डुओस है, जिसमें 2 सिमें पड़ सकती हैं। 2 रैम में आप डालें तो आप 2 नेटवर्क पे काम फ़ोन में बात कर सकते हैं। एक 3G पे 4G पे चलेगा और एक से 2G पे चलेगा, ये आपने दवा है। तो शॉर्ट था, लाहौर में कराची से मंगाना पड़ा। तो ये बॉक्स है, सामने गैलेक्सी एज S7 एज लिखा हुआ है। 32 GB वेरिएंट में ही है ये फ़ोन, क्योंकि दूसरे वेरिएंट के फ़ोन तो ये बना ही नहीं रहा सैमसंग के, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल मेमोरी है। कितना 200 GB का मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो आराम से वो उसको क्या नाम है बढ़ा सकते हैं। 200 GB तक का कार्ड डाल के आप इसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। सिल्वर टाइटेनियम कलर है। सिल्वर टाइटेनियम कलर मैंने लिया है, तो ये फोकस हो गया इसमें। बाकी पीछे इसमें जिसके स्पेक्स में लिखा हुआ है वो है कि ये 4G LTE है, 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, 139.5 मिलीमीटर ऑफ क्वाड HD एमोलेड सुपर एमोलेड स्क्रीन है, डुअल पिक्सल 12 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल बैक फेसिंग एंड 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जो कि डाउनग्रेड है S6 से, क्योंकि S6 है जो 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग था। मैं रीज़न बताता हूँ आपको बाद अनबॉक्सिंग के बीच में, जब हम डिफरेंस बीच में बताएंगे। IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक रह सकता है ख़राब हुए बगैर। वायरलेस चार्जिंग है, ज़ाहिर चार्जर पैड आपने मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसके ऊपर रखे। फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो फास्ट चार्जिंग पैड्स हैं वो भी काम करेंगे। नॉक्स प्रोटेक्टेड 3 GB मेमोरी है, अवेलेबल मेमोरी 6 सब्जेक्ट टू जितनी मेमोरी 200 GB तक की मेमोरी कार्ड्स आते हैं वो उसमें अलग से डाल सकते हैं। साइड पे इस पर लिखा है डुओस बॉक्स के ये डुअल सिम वाला एडिशन है। पीछे मैंने आपको दिखा दिया, ये इसकी सील है। सील पर नीचे लिखा हुआ है कि नीचे पढ़ना क्या है आपने, रीड मी। तो ये उतार के चले, वो तो मैं बाद में उतार के पढ़ लूँगा मैं। रीड मी के नीचे लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान सऊदी अरब उन जगहों के लिए। सील्स की ये है। तो बॉक्स इस तरह खुलता है। बड़ा अच्छा फ्लिप टाइप बॉक्स है। ये इसका फ़ोन पड़ा है, सिल्वर टाइटेनियम रंग में फ़ोन है। पीछे इसका स्टिकर है, यहाँ पे डुओस पीछे लिखा हुआ है। इसको पे हम फ़ोन पे बाद में आते हैं, ज़रा साइड पे कर लें। और बॉक्स में देखने क्या है, कार्डबोर्ड है बीच में। ये इसके नीचे भी इन्होंने नंबर वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह दिया होता है। डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर, गेटिंग क्विक स्टार्ट गाइड, रहनुमाई शुरू श्री, पता नहीं क्या अरबी में है शायद, वारंटी कार्ड, रीजनल लॉक गाइड, हाउ टू ट्रांसफ़र कंटेंट्स एंड एवरीथिंग। रीजनल लॉक गाइड की ये है कि ये उर्दू और फ़ारसी है, इसका मतलब ये पाकिस्तान वगैरह में चलता है, यूरोप वगैरह में आई डोंट नो चलेगा कि नहीं चलेगा सिम के साथ, चले वट एवर। ये है 7 बॉक्स के अंदर। मैं खड़ा कर लेता हूँ उसको। अडेप्टिव फास्ट चार्जर, फास्ट चार्जिंग के लिए, जो आपके फ़ोन के साथ जो स्टैंडर्ड है सारे नए फ़ोनों के साथ, नोट्स वगैरह उनके साथ। USB केबल, माइक्रो USB केबल है, नॉर्मल लग रही है पहले थी। ये नई चीज़ मैंने साथ दी है इसके, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। USB कनेक्टर है ये, कि अगर आपने अपनी माइक्रो USB है, अगर आपने USB कनेक्टर, आपने कोई वीडियो लगानी है, कोई हार्ड ड्राइव लगानी है अपनी, और डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप। मैं इसमें दिखाया था, ये मेरा पहले पड़ा हुआ है, पुराना S6 एज है ये मेरा। इसको मैं पहले ज़रा आउट तो कर लूँ, चीज़ें क्या चल रही हैं इसे। तो ये इसमें भी फिट हो जाएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है। आराम से पैसे कमा रहे थे सैमसंग वाले, इसको देखे
तो गुड, समथिंग गुड, नई चीज़ दी उन्होंने फ्री। दिस इज़ समथिंग वेरी हैंडी। आपको भी जो भी कनेक्ट, जो चीज़ भी USB के थ्रू कनेक्ट हो सकती है वो उस पर कनेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा बॉक्स के अंदर ये इसकी ईयरफोन्स हैं। इन्होंने बॉक्स में दिए हैं ये ईयरफोन्स, एप्पल की थोड़ी नकल कर ली इन्होंने। तो इसकी सील है ये, इसके अलावा तो कोई सील नहीं है इसमें। बॉक्स खुलता कैसे है, मैं खोलने को लड़ने, हाँ सिंपल सैमसंग ईयरफोन्स हैंड्स फ्री, अब एक्स्ट्रा ईयरबड्स 2 हैं बीच में। तो ये इसके बॉक्स के अंदर हो गया। तो ये चीज़ें सारी इसको इधर कर जाता हूँ, फिर फ़ोन की तरफ आ जाते हैं। तो अब फ़ोन की तरफ आ जाते हैं। ये इसका फ़ोन है, 5.5 इंच स्क्रीन है, S7 Edge की। बगैर एज वाला फ़ोन आप लेंगे तो वो 5.1 उसमें ही है। तो कंपेयर करते हैं इससे, उससे थोड़ा मोटा है S7 Edge से, और ज़ाहिर सी बात है साइज़ में भी बड़ा है, आप देख सकते हैं। डिफरेंस दोनों का ये है कि ये कंपैटिबल, वो वाटर प्रूफ नहीं है और डस्ट प्रूफ नहीं है, ये वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ है। और एक और बात है कि इसमें पीछे भी फ्लैट था, यहाँ पे इसकी पीछे भी एज है दोनों तरफ। जो आप देख रहे हैं ये जो S7 Edge है, ये यहाँ पे S6 Edge फ्लैट था, S7 Edge में यहाँ पीछे भी एज है। और ये हाथ में इजीली ग्रिप होता है। ये देखें ना, ये भी मेरे हाथ स्लिप हो जाता है यूज़ करने के बाद भी। बाकी चीज़ों में नीचे जैसे पहले था माइक्रो USB पोर्ट है, स्पीकर है। और ये अजीब सी बात है कि ये चीज़ें इन्होंने वाटर प्रूफ कर दी हैं, मगर उसके ऊपर कोई कैप शैप नहीं है, तो अंदर से प्रूफिंग हुई हुई है। 3.5 मिलीमीटर जैक, साइड पे पावर ऑन बटन जैसे पहले था, ऊपर 2 माइक्स हैं। ये माइक है, ये आपका सिम ट्रे है। जो कागज़ निकले थे उसमें से एक ही चीज़ में निकालना भूल गया था आपको, सिम टूल भी साथ है ये वाला स्रोत से। तो सिम टूल को अगर हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकले एक्चुअली निकालनी है ज़्यादा है। अच्छा, सिम टूल जो हम निकालते हैं ये, तो ये इसकी सिम ट्रे है। तो इस ट्रे में आप देखेंगे ये इसका नैनो सिम रखने की जगह, यहाँ पे आप नैनो सिम लगा सकते हैं। आज मेरा आईफोन थोड़ा मसला है, पता नहीं क्या, फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ को भी, पता नहीं क्या मुसीबत है। कभी इतनी महंगी चीज़ें हमने छोटे कज़न्स को, नेफ्यूज़ को नहीं देनी चाहिए, और बेड़ा गर्क करके रहते हैं, एहसास तो होता नहीं चीज़ का। यहाँ पे नैनो सिम रहेगी एक, यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे नैनो सिम लगा सकते हैं। दोनों चीज़ एक साथ नहीं लगेंगी, मगर वो इंटरनेट में बहुत सारे तरीके हैं। वो उसी सिम को काट के चिपका के यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड और सिम भी यहाँ लगा सकते हैं। अगर मैंने बनाया कुछ तरह की चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे एक सिम पड़ेगी, यहाँ का माइक्रो वो कर सकते SD कार्ड पड़ेगा जितनी पावर का लगा लें। यहाँ पे एक सिम आप यहाँ लगा लें और एक सिम यहाँ लगेगी अंदर। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, अगर उसको नज़र आ सके आपको। तो फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो ये इसकी सिम ट्रे थी। बाकी पावर वगैरह देखते हैं, कुछ पावर है इसके अंदर है बिजली की नहीं। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, एक और बात जो है, फ़ोन बिल्कुल फ्लैट है। ये जब मेरा S6 Edge था इसमें ये फ़ोन अच्छा खासा उठा हुआ था पीछे। और हाँ, जो मैंने आपको फ़ोन मैंने जो कैमरा है, कैमरा बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे ही उठा हुआ है। और जो मैंने कैमरे की बात की थी, अक्सर ये होता है कि मेगापिक्सल बढ़ते हैं, ज़रा कम क्यों है। तो ये 12 मेगापिक्सल है, ये 16 मेगापिक्सल है, मगर अपर्चर इसका 1.8 है, इसका 1.7 है। दैट मीन्स ज़्यादा एक्सपोजर होगा पिक्सल्स का, या ना ज़्यादा क्लियर फ़ोटो आएगी। तो बाकी इसका सेटअप वगैरह है, कंपेयर करने को मैंने फिर आपके सामने रख दिया है। 5.1 इंच, 5.5 इंच, उससे ब्राइट लग रही है मेरी स्क्रीन मेरे वजह से। इसकी मैं उसकी सेटिंग ऑटो में हटा भी दूँ, और इसको भी करके देखते हैं। ये स्टार्ट ही होना है अभी इसमें, ठीक है ना। स्क्रीन डेफिनेटली ब्राइटर है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग पिक कर पा रहे हैं या नहीं, मगर मुझे तो फील हो रही है कि स्क्रीन इज़ डेफिनेटली ब्राइटर।
तो सेटिंग वगैरह मैं करके अगर कोई ज़रूरत पड़ी बॉक्सिंग की तो मैं तो बनाऊँगा। अच्छा, कीमत का मैं बता दूँ कि ये वाला फ़ोन जो मुझे पड़ा है ये तकरीबन पड़ा है 76,000 का, 76,800 का। अगर मैंने ये फ़ोन लिया हुआ था विद एक्सीडेंटल वारंटी एंड पाकिस्तान वारंटी तो ये मुझे पड़ता है 86,500 का। तो मैंने पीछे भी ये फ़ोन लिया हुआ था तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उससे, ज़रूरत नहीं पड़ती। एक साल तक आगे फ़ोन कहाँ ख़राब होता है। अमूमन फ़ोन याद रखिएगा, जिस दिन वारंटी ख़त्म होगी उससे अगले दिन फ़ोन ख़राब होता है, उससे पहले कभी नहीं ख़राब होता। तो ये अनबॉक्सिंग थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड कोई और सवाल पूछना हो तो नीचे इसमें छोड़ दीजिएगा कमेंट्स में, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।